हनुमंतलाल। आज कितना सौभाग्य का दिन है जो हमारी और प्रभु की और आपकी सबकी मित्रता हुई है। सत्य कह रहे हैं हनुमंतलाल, आज कितना दिन खुशी का अच्छा है, बहुत खुशी का दिन है आज। आज बहुत खुशी का दिन है महेंद्र। तुम्हारे रुका मंत्री, तुम्हारे पंजन खुशी है और हमारे है खुशा। महेंद्र, जिनके दर्शन को दुनिया तरसती है, हाँ। आज उन्हीं के साथ हम लोगों की मुलाकात हुई है, उनके दर्शन हुए हैं। मुलाकात का है, छाती में छाती मिली है। हाँ महेंद्र, हाँ। चलो इसी की खुशी में चलो प्रभु को बगीचे में टहलाते हैं। बगीचे में हाँ, का खवाई हो? अरे वहाँ तो अच्छे अच्छे फल तोड़ के खिलाएंगे, आज आनंद ही आनंद आएगा। हाँ, आज हम हो खाए, मंत्री तुम हो खाओ। केला संतरा आओ वही नंगूर। हाँ, वहाँ अंगूर छोट छोट वाले हाँ, और बड़ा वाला केला। अवश्य। तो चलो प्रभु को बगीचे में ले चलते हैं। हाँ, ले चलो। हे भगवान, चलो बगीचे की ओर चलते हैं। और जरबेरी तो मिलता है सत्ता सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। हम में तो बने बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तो बने बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के, हाथों में संसार तुम्हारे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जब अंत समय में प्राण तजूं रहे, ध्यान तुम्हारे वो कहा है? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव की तबीयत पिराए लागी है। तबीयत खराब हो गई है। तो ये लोट काहे गे फिर काहे? तबीयत खराब नहीं हो गई, दर्द हो रही के। का बात हो गई? सुग्रीव, भगवान, ये आज तुम्हें क्या हो गया? तुम तो इस बगीचे में टहलने के लिए आए थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? पहले हमें ये बताओ कि जब से हमारी समूह आए, तब से उदास हम पाते आए। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते। चिंता में डूबा देखा तुम्हें, हम
मन में अधिक चिंतित हो जाते हैं। तुम हमें ये बताओ कि छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम तो साक्षी सुख दुख के आए, कह चलो तुम्हारा क्या करके ऋषमुख पर्वत पर क्यों रहते हो? क्या कारण है? और यहाँ आज क्या क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? बोलो। भगवान सुनो प्रभु, मैं सब कहानी तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान बोलो। ही हम जिसके भय से गायब ना, वो ना हर सा दुखदाई है, वो ना हर सा दुखदाई है। याद पे हमारा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। जानते हो प्रभु, छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वो, रहता सर्वदा तना है वो। यार राजपत्नी छीनी, अब मेरा काला पना है वो। दूसरा है भगवान, सुनो हम इसे विस्तार से ये दुख भरी अपनी कहानी बतलाते हैं। बतला सुग्रीव। भगवान एक दिन की बात है, तो जानते हो प्रभु, बोलो। हम अकेले नहीं, हम दो भाई हैं। दो भाई हो? हमारा नाम सुग्रीव है, हमारे बड़े भैया का नाम बाल है। बाल और सुग्रीव नाम के दैत्यों ने ललकार लगा दिया। ललकार लगाया तो प्रभु हमारे बड़े भैया बाल को किसी की ललकार नहीं पसंद थी भगवान, क्योंकि वो वरदानी और बरदाली है, क्योंकि बहुत बलशाली और बरदानी है, उसे ललकार किसी की पसंद नहीं थी भगवान। तो हमारे भैया बाल ने उन्हें रपटा लिया। वो भागते 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 एक गुफा के अंदर जाने लगा भगवान। फिर क्या हुआ? जब भगवान उस गुफा के अंदर जाने लगा तो मैंने बहुत समझाया कि भैया इसके अंदर मत जाओ, क्योंकि ये राक्षस कहीं कुछ तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें क्या करूंगा। फिर क्या भैया मेरा नहीं माना। फिर क्या हुआ? और हमसे कहने लगा कि एक पाक तक तुम यहीं पर बैठे रहना और इसके बाद घर वापस चले जाना। फिर क्या हुआ? तो मेरे भैया बड़े बाल उसी गुफा के अंदर चले गए और मैं एक बात की बात थी, मैं महीनों तक बैठा रहा भगवान, लेकिन मेरे भैया नहीं वापस आए। फिर एक दिन प्रभु खून की धार निकली। खून की धारा निकली? हाँ भगवान, जब खून की धारा निकली तो मैंने सोचा कि उस दैत्य ने मेरे बड़े भैया बाल को मार दिया है और बाहर निकलकर हमें भी मार देगा भगवान। फिर क्या हुआ? मैंने समझकर अपने पंपापुर को वापस चलाया प्रभु,
लेकिन हमारे पंपापुर की प्रजा ने सोच विचार कर हमें राजगद्दी पे बिठा दिया भगवान। राजा बना दिया गया। राजा बना दिया गया और हमारे बड़े भैया बाल उस दैत्य का अंत करके और उसके बाहर जब निकले तो यहाँ आकर हमें राजगद्दी पे बैठा देखा तो हमें भगवान बहुत मारा पीटा और राज से निकाल दिया, हमारी पत्नी छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया भगवान। ये क्या कहते हो? अरे बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हारी स्त्री को जबरदस्ती अपने घर में बिठाए हुए हो। हाँ भगवान, और वो चाहता है कि मेरा अंत करना चाहता है भगवान। अरे सुग्रीव कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड ताल की है, मालूम हमें अब होता है उसके सिर के मृत निकट और समय आ चुके हैं। क्या भगवान हमारे भैया बाल की मृत्यु आ गई है भगवान? हाँ सुग्रीव, लेकिन वो प्रभु बलशाली और वरदानी है भगवान। जो कोई भी योद्धा उसके सम्मुख आता है तो उसका बल हमारे भैया बाल में आधा खींच कर आ जाता है। क्या कहते हो? तुम्हारे भाई बाल ने ऐसा वरदान पा रखा है जो उसके सामने कोई योद्धा मेरे युद्ध करने नहीं जाएगा, उसका आधा बल खींच के तुम्हारे भाई बाल में आ जाएगा। हाँ भगवान। अरे सुग्रीव कि पी चुके बहुत सोरी की अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राज का दसों कीमत में हम संध्या तक स्वराज पाठ सो कीमत में हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी राज और तुम्हारी स्त्री हम 7 लाख अवश्य दिलवा देंगे सुग्रीव। अरे भगवान, हमें विश्वास नहीं हो रहा है भगवान कि हमें राज और 5 संध्या तक आप दिलवा देंगे भगवान। अरे सुग्रीव, तुम्हें नहीं ज्ञात है कि जो कचुक है वह साथ सब होई, जो कचुक है वह साथ सब होई, सखा को जन्म बखानी जो में वचन का है वो सत्य का है सुग्रीव। रघुकुलरी की सदा चले आए, रघुकुलरी की सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुकुल की तो परंपरा रही है, भले ही प्राण चले जाए लेकिन वचन कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम 7 लाख दिलवा देंगे सुग्रीव। अरे भगवान, हमें इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि वो वरदानी और बलशाली है। तो जानते हो प्रभु, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सुनो प्रभु। क्या कहना चाहते हो? इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से खाएगा, जो एक बाण से काटेगा, पाठक ने कह रखा है वो विजय
सामने 7 ताड़ का वृक्ष दिखाई पड़ता है। जो कोई भी एक बाण से उसे काट देगा तो वही बाल पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई बाल का अंत नहीं कर पाएगा। भगवान तुम चिंता न करो, इन 7 ताड़ के वृक्षों को मैं एक ही बार से तोड़े देता हूँ सुग्रीव। ठीक है भगवान, इस 7 ताड़ के वृक्ष को काट दो प्रभु। वाह भगवान, आपने तो एक ही बाण से इस 7 ताड़ के वृक्ष को काट दिया प्रभु। अब हमें विश्वास हो गया भगवान। अब तुम जाओ, अपने भाई बाल से युद्ध करने के लिए जाओ। क्या भगवान, हम अपने भैया बाल से युद्ध करने के लिए जाए भगवान? हाँ सुग्रीव। नहीं भगवान, वहां मत भेजो प्रभु, उसने बहुत मारा है हमें। तुम चिंता ना करो, जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होंगे मैं अपने बाल से बाल को मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी सुग्रीव। क्या भगवान, हम दोनों भाई जब युद्ध करते होंगे तो आप अपने बाण से उसका अंत कर देंगे? हाँ सुग्रीव, जाओ। ठीक है भगवान, मैं आपके आदेशानुसार बाल से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु कहीं भूल मत जाना भगवान। तुम चिंता ना करो, और जाते जाते आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज सुग्रीव जा तो रहे हो, पूरा लिखा पढ़ी करा के तब आयो। अरे मैं यानी खेती पाती और अपने जितना धन दौलत है उसकी? हाँ वहा और मेहरुआ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत दिन के बाद जा रहे हो। हाँ हिस्सा लेकर आयो, जाओ चलो। और इधर देखेंगे आप लोग, अब थोड़ी देर के लिए नजर चलेंगे पंपापुर। पंपापुर का राजा बाल किस प्रकार से सुग्रीव की पत्नी को और अपनी पत्नी के साथ में बैठा है, क्या बातचीत करता है। अरे मरी गई रे मोरे धोखे माथो मरी गई। बोकरी मरी गए, मरी जाने दो, बोकरी मरी गए। मोरे धोखे माथो मोरे बोकरों का लड़ुआ करी गए मोरे धोखे आज मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। महाराज देखो रुको, पूछ रहे को आयु। अरे मैं, तूने मुझे नहीं पहचाना? महाराज यहाँ जाओ, इधर आगे आगे, तुम्हारा भाई आगे। सुग्रीव बोलो भाई, क्या
कहना चाहते हो? तो यहाँ क्या करने के लिए आया है? अरे मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। मेरा घर, बकरी, औरत, धन दौलत, और वो बोल रहा है कि तू यहाँ क्या करने आया है? महाराज ये धनु ले हैं और पत्नी ले हैं और बकरी ले हैं। बे, बकरी क्या करूंगा? कहा तो तुम है हो, इनका दे दो। सुखदेव तो हिस्सा लेने के लिए आया है। सुखदेव यदि अपने को प्राणों की भाई चाहता है निकल जाए यहाँ से। चुप कायरबान, अपने प्राणों की तू जो चाहता है समझ ले कि तेरे प्राण ऊपर जाने वाले हैं। सुखदेव तैयार हो जा। तैयार हो जा काया। वैसे तो अपने भाई के मारे तो ठीक हमका नीक लागा, मगर इनते के जो वही का नाम वह हमारी जाए तो तुम्हारे पाप लागी। द्वारपाल का हिसाब से बोल, खून खोल रहा है। तो फिर चलो चलो अंदर चलो फिर। द्वारपाल इस बार सुग्रीव आने न पाए। अब ना ये अत्ते के मार पड़ी गए, अब ना ये चलो बैठो। बताओ परारे मेहरों का मारे डारते इनके करे करे पापू लागी। भैया आपने तो सुग्रीव को युद्ध करने भेजा था और सुग्रीव से यह भी कहा था जिस समय बाली और सुग्रीव युद्ध करने लगेंगे तो आप बाली के बाण मार दोगे, परंतु आपने बाली के बाण क्यों नहीं मारा भैया? लक्ष्मण भैया यही तो होता है विधि का विधान। कैसा विधि का विधान? सुनो लक्ष्मण, बोलो भैया। कि धीरज धर्म में दयर नारी, धीरज धर्म में दयर नारी, आपन काल पर कियो चारी। धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति समय आने पर इन चारों को परखना चाहिए, देखना चाहिए हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं। यही सोचे कि मैंने बाल के ऊपर बाल नहीं चलाया। तुम धन्य हो भैया, किसी राम तुम समझ बुझा, सियई राम तुम समझ बुझा, करहु प्रणाम जोई। इसीलिए तो आप तीनों लोगों के स्वामी कहलाते हो। मैंने जो आपसे प्रश्न किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भैया। क्षमा है लक्ष्मण, लेकिन जब तक हमारी और सुग्रीव की मित्रता हुई है, मित्रता में अगिन तो गवाह भी है, साक्षी हुई है, लेकिन जब तक सुग्रीव यहाँ पर आ नहीं जाते तब तक हमारे मन में धैर्य नहीं बनता। सुग्रीव आते ही होंगे अब पता नहीं सोचते हैं
सुग्रीव हमारा साथ देगा या नहीं देगा? सुग्रीव आते ही होंगे भैया। सत्य करते हो लक्ष्मण। ओ ये देवागी अंग्रेजी के 3 बल के आगे। क्या हो गया? भगवान आपने तो खूब मित्रता निभाई और मित्र को आप देखते भी रहे और उसके बाण भी नहीं मारा। भगवान सुनो भगवान, ही है राम तुम्हारे कहने से, भगवान ही है राम तुम्हारे कहने से, ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हमारा भैया बाल देख काल के समान है। मैंने उसका सारा पल तोल जानते हो भगवान किस प्रकार से हमें उसने मारा है। कैसे मारा? कि मारे कदना हाय काले उड़ाई दर्दिया दिल में लायो लाए। दर्दिया दिल में हाय लाया नारे, दर्दिया दिल में लायो लाए। अरे धोखा किन्हो नाथ मोहे, अरे किन्हो भगवान और धोखा किन्हो नाथ मोहे, हाय किन्हो घात घाता। अरे बाण नहीं मारो और उस बाली के दर्दिया दिल में लायो अरे बाण नहीं मारो हाय उस बाली के दर्दिया दिल में लायो लाए। अरे भगवान आपने मित्रता की थी